परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1083 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4 पद 4। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि प्रारंभ में पढ़ी गई पद एक द्वयार्थ प्रयोग की पद है। ये पद अविवाहित और विवाहित दोनों के लिए है। हम आज ये मनन करेंगे कि यह पद किस प्रकार अविवाहित के लिए लागू होती है। मेरी आवाज सुनने वालों में कई ऐसे नौजवान होंगे जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई हो, और कई ऐसे माँ बाप भी होंगे जो अपने अविवाहित बच्चों की शादी कराना चाहते हैं। अविवाहित भाई अपने लिए कोई भी पत्नी को ढूंढने की चर्चा हम करने नहीं जा रहे हैं, ना ही अपने लड़कों के लिए कोई भी लड़की को पत्नी के रूप में खोजने की बात भी कर रहे हैं। यहाँ हम उस बात की चर्चा करने जा रहे हैं कि एक अविवाहित व्यक्ति अपने लिए परमेश्वर के द्वारा निर्धारित उस पत्नी की प्राप्ति कैसे करेंगे। आज की भारतीय परिवेश में यदि देखा जाए, शादी करने के दो विकल्प हैं। इन दोनों विकल्पों को हम बड़े प्यार से लव मैरिज अथवा प्रेम विवाह और अरेंज्ड मैरिज अथवा माँ बाप के द्वारा तैयार की जाने वाली शादी बुलाते हैं। इनमें से कौन सी शादी वचनानुसार की शादी है? सच्चाई यह है कि दोनों वचनानुसार की नहीं है, क्योंकि पहली शादी अथवा प्रेम विवाह लड़की और लड़की अपनी समझ के अनुसार करने वाली शादी है, और दूसरा माँ बाप अपनी समझ के अनुसार कराने वाली शादी है। इन दोनों में परमेश्वर और वचन की शिक्षा का कोई स्थान नहीं है। मैं आज ये बताना चाहता हूं कि प्रेम विवाह क्यों वचन के अनुसार का नहीं है। हमारे शरीर में हम अनुभव करने वाले किसी भी प्रकार की एहसास अथवा फीलिंग्स, जैसे प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, चिंता आदि, हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विभिन्न तरल पदार्थ अथवा लिक्विड्स के कारण होते हैं। मस्तिष्क में नर्व्स के द्वारा उत्पादित तरल पदार्थों के द्वारा हमें इस प्रकार की एहसास होती है। डोपामिन एक ऐसा तरल पदार्थ है जो हमारे अंदर दूसरे लिंग के व्यक्ति के प्रति आकर्षण उत्पन्न कराते हैं। डोपामिन का और भी काम है, उनमें से एक काम यह है दूसरों के प्रति हमारे अंदर आकर्षण उत्पन्न करना। डोपामिन और एक अन्य हार्मोन नोरेपिनेफ्रम नामक एक अन्य हार्मोन, दोनों का जब काम शरीर के अंदर अधिक मात्रा में हो जाता है, व्यक्ति एक ऐसी हालात में पहुंच जाता है कि उनको भूख और नींद तक नहीं आएगी। एक बहुत ही बुरी मानसिक हालात में वो व्यक्ति पहुंच जाता है। एक साथ पढ़ाई करने वाले, एक साथ नौकरी करने वाले, नहीं तो रोजाना मिलने वाले कोई भी विपरीत लिंग के व्यक्ति के प्रति यदि एक आकर्षण मन में उत्पन्न होता हो, तो वो इसलिए है क्योंकि मस्तिष्क में डोपामिन और नोरेपिनेफ्रम काम करना शुरू कर दिया है। अगले के प्रति आकर्षण की वजह कभी उसका सुंदरता, कभी उसके किसी प्रतिभा, कभी उसके कोई अन्य गुण भी हो सकते हैं। यह हम समझने की एक बात है। नियमित रूप में डोपामिन का अत्यधिक उत्पादन 6 महीने से 1 साल तक ही होता है। हम जिस व्यक्ति के प्रति अपनी भावुकता के कारण आकर्षित है, उस व्यक्ति के साथ हम जीना जब शुरू करते हैं तो उस डोपामिन का उत्पादन कम होने लगता है। उस समय हमें प्रायोगिक जीवन में वापस आना पड़ता है। जब हम डोपामिन के कारण किसी के कोई एक गुण से प्रभावित होकर उनसे आकर्षित हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति में जितनी कमियां हैं उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं।
परंतु एक साथ जब जीना शुरू करते हैं तो 6 से 1 साल में डोपामिन का उत्पादन समाप्त हो जाता है और हमें उस व्यक्ति की कमियां भी दिखाई देने लगती है। मैं एक उदाहरण बोलना चाहता हूं। शादी के पूर्व लड़की की सुंदरता देखकर जो लड़का लड़की से प्यार करता है, जब तक लड़की के साथ उसकी शादी नहीं हो जाती है, कभी भी उस लड़की से उसकी कमियों के विषय में नहीं बोलेगा। हमेशा उस लड़की से वो यही कहेगा कि एक दिन तेरा चेहरा जब नहीं देख पाता हूं ना, दार्जिलिंग, माफ कीजिएगा, डार्लिंग, मुझे नींद नहीं आती है। तेरे होठों की लालिमा मुझे पागल कर दिया है। साथ में ये सब कहने के साथ में हिंदी सिनेमा में कहीं सुने हुए 2 डायलॉग भी जोड़कर बोल देगा। ये सुनकर लड़की के मन में भी कोई हिंदी सिनेमा की याद आएगी, अपने आप को ऐश्वर्या राय और डायलॉग मारने वाला लड़का को अभिषेक बच्चन समझने लगेगी। पर यही लड़का शादी के पश्चात लड़की बनाने वाले भोजन में नमक की कमी के बारे में बोलने लगता है, काम में व्यस्तता के कारण दिन भर फोन नहीं कर पाता है, या किसी बर्थडे के दिन में हैप्पी बर्थडे बोलना भूल जाता है या गिफ्ट देना भूल जाता है। तो लड़की को यह लगने लगता है कि अब लड़का उसे प्रेम करना छोड़ दिया है। उसको उन सारे दिनों की याद आती है जब उस लड़का ने उसको पाने के लिए हिंदी सिनेमा के डायलॉग मारता था। उस दिन से वो पति से शिकायत करना, रूठना आदि शुरू करने लगती है। इसी बीच उसको यदि ये भी पता चल जाती है कि पति के ऑफिस में कोई लड़की नया स्टाफ के रूप में ज्वाइन की है, तो कहानी लगभग पूर्ण हो जाती है। बाकी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। उपलब्ध आंकड़ा के अनुसार प्रेम विवाहों में 80% भी तलाक में ही समाप्त हो जाती है। आप लोग स्वयं भी ये जानते होंगे कि अनेकों बार अनेकों लोगों के साथ डेटिंग करके शादी करने वाले पश्चिमी संस्कृति में ही तलाक ज्यादा है। जबकि आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि डोपामिन के प्रभाव के कारण संबंधों को शुरू करने वाले लोग वास्तविकता से बढ़कर परिस्थिति से ही प्रभावित है। वे लोग इसलिए एक साथ हो गए हैं क्योंकि उनकी परिस्थिति ऐसी थी। ए नामक लड़का बी नामक लड़की से डोपामिन के कारण आकर्षित हो जाता है, तो याद रखनी है कि बी के जगह में सी, डी, ई, एफ आदि लड़की भी होती तो शायद उससे भी ए प्रभावित हो जाता, उल्टा भी लड़की की तरफ से भी। इन सब से बढ़कर समझने की एक बात यह है कि प्रेम विवाह में परमेश्वर का कोई स्थान नहीं है। वो एक लड़का और एक लड़की अपनी ही समझ से लेने वाला निर्णय है। इसलिए ही परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग इस माध्यम को पति या पत्नी को चुनने के लिए कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम हमारी परिस्थिति के अनुसार एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और उनके साथ एक वैवाहिक जीवन बिताना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर ये बात जानता है कि भविष्य में आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। इसलिए शादी करते समय व्यक्तिगत समझ से बढ़कर परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व देना सभी भाई बहन सीखने हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबकी मदद करे। आमीन।